हाँ, तो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को जीनियस करियर क्लासेस पर स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th के हिंदी वर्णिका से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, ठीक है। जिस चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। क्या नाम है? दही वाली मगम्मा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मगम्मा मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा के बहू के नाम क्या था? तो नजम्मा था। आंसर बी हमारा राइट आंसर है। बी हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन थे? शीर्षक कहानीकार कौन थे? तो श्रीनिवास जी। आंसर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से अनुदित है? चलिए बताइए किस भाषा से अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा से। आंसर हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग याद करते चलिएगा, जिसको याद नहीं होगा याद करते चलिएगा, जिसको याद है वो कमेंट में आंसर टाइप कीजिएगा। चलिए बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? किस कहानी का अनुवाद किया था बी आर नारायण ने? तो दही वाली मगम्मा ने। क्या था? दही वाली मगम्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रंगप्पा क्या था? व्यापारी, जुआरी, वकील कि किसान? क्या था बताइएगा। तो आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा, जुआरी। कैसा था? तो जुआरी। क्या था? जुआरी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये सब सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में आप लोगों को हॉल में देखने को जरूर मिलेगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? दूध, दही, सी में है दही और डी में है छाछ। क्या बेचती थी? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दही। सी हमारा राइट आंसर दही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अमराई का कुआं कहाँ था? अमराई कुआं कहाँ था? शहर में, बाजार में, रास्ते में, रंगप्पा के खेत में? बताइएगा कहाँ था। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, रास्ते में। कहाँ पर था? तो रास्ते में। आंसर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? तो आंसर हमारा हो जाएगा बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। बताइएगा मगम्मा को किससे विवाद था? आंसर बताइएगा हो जाएगा बहू से। आंसर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नजम्मा मगम्मा की कौन थे? बेटे, मौसी, बहू की सौतीन? बताइएगा। तो ये हो जाएगा बी, बहू हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मगम्मा 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 किस भाषा की कहानी है? तो आंसर हमारा डी हो जाएगा कन्नड़ भाषा से, ठीक है। भाषा याद रखिएगा, दही वाली मगम्मा की कन्नड़ भाषा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाता था? पोते के लिए, पोती के लिए, सी में है भांजी के लिए, डी में है बहू के लिए। तो आंसर हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर।
पोते के लिए। किसके लिए? पोते के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दही वाली मगम्मा कहानी का कथाकार कौन था? कहानी के कथाकार कौन था? तो मगम्मा। आंसर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए। रंगप्पा की नजर किस पर थी? मगम्मा की बहू, मगम्मा की धन उस पर, और सी में है मगम्मा की घर पर, और डी में है मगम्मा को घर से अलग करने के लिए। राइट आंसर बताइएगा। रंगप्पा की नजरें किस पर थे? बताइएगा ना, आंसर में आप लोग बताइएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, मगम्मा की धन और उस पर। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मगम्मा की धन और उस पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मगम्मा का अपनी बहू के साथ को लेकर विवाद था। किसके लिए? बहू, पोते, पोती या बेटे? तो आंसर बी हमारा हो जाएगा, पोते के लिए। बी हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दही वाली मगम्मा की कहानी किससे संदेश देती? किससे संदेश देती है? तो माताओं को, पुत्रों को, बहनों को, छात्रों को। बताइएगा किसको देते हैं? तो बहुओं को। किसको संदेश देती है? तो बहुओं को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मगम्मा क्या खाती थी? मगम्मा क्या खाती थी? तो पान, सुपारी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पान सुपारी। अगला क्वेश्चन देखिए। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? सास को, बहू को, बेटे को, ससुर को। बताइएगा किसको उपमा दिया? तो आंसर हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर, बहू को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? बताइएगा श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में, 7 जून 1890 ईस्वी में, 10 जून 1892 ईस्वी में, और डी में है 11 जून 1880 आंसर में। आंसर आपका हो जाएगा, बताइएगा श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर है, 6 जून 1891 ईस्वी में। ईस्वी को ध्यान से याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।